हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पीवाईक्यू सीरीज। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 9 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज सॉल्व करने वाले हैं 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ का पेपर हुआ था उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर जा करके देख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सीपी निकालना है, तो सीपी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2000 और 1200, ये हो जाएगा 3200 और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो आपका यहाँ पर सीपी आ जाएगा 1600। ओके, अब 1600 आ गया। अब हमें यहाँ पर निकाला है 20% का लाभ। तो 20% का लाभ यानी कि 6/5। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से चला जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा 0। 6 से मल्टीप्लाई करिए 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 की 1920। तो 1920 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, यानी मेल का 48% और बराबर है किसके, महिला श्रमिकों के 2/3 के बराबर है, यानी फीमेल के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 24 और 4 से चला जाएगा 4 6 जा और 4 25। तो यहाँ से M/F रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 18। तो 25/18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st। चलिए, बोला गया है कि निम्न में से 7 से विभाज्य कौन सा है। तो देखिए, यहां से तुरंत 7 से चेक कर लेते हैं। 7 3 21, 3 बचा, 35 हो गया, 39 हो गया, 35 4 बचा। तो यहाँ पर 42 4 47, 4 2 6 5, 53 नहीं जाएगा। यहाँ पर 8 होना चाहिए, इसमें है, तब ये चला जाएगा। चलिए, यहाँ पर दे रखा है कि 405 रेशियो वाई, यानी 405 का जो रेशियो वाई से है और वही रेशियो वाई से 125 का है। अब यहाँ से देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 405 इंटू 125। यहाँ से देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 में अगर इसमें से निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 81 इंटू ये हो जाएगा 2625, यानी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये इसका 9 आ जाएगा और इसका 25 आ जाएगा। 25 9 ही है, 225। 225 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, बोला गया राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का काम 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग का काम आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है तो रॉकी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहां से देखिए, बोला गया है 2 दिन बाद बीमार पड़ जाता है रॉकी, यानी रॉकी जब बीमार पड़ता है तो 2 दिन का काम हो गया है, बचा कितने का है, 3 का, यानी राजा प्लस रॉकी इनका काम कितने दिन का बचा है, 3 दिन का बचा है। और यही काम बोला गया है राजा शेष पेंटिंग को अकेले अगर करता है तो वो 4 दिन में करता है, यानी ये अगर अकेले करता है तो 4 दिन में करता है। अब यहाँ से देखिए, 3 रॉकी यहाँ से हो जाएगा और इधर आ गया 1 रॉकी बचा, और यहाँ पर देखिए 3 ये राजा हो गया और ये रॉकी। रॉकी और राजा का जो रेशियो आ गया इफिशिएंसी का, वो क्या आ गया, 1/3। टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं, रॉकी 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12 आ गया, सॉरी ये 12 नहीं, यहां से देखिए रॉकी और ये 3 1 4 हो जाएगा और टोटल काम ये 5 दिन में कर रहे हैं, तो ये 5, ये टोटल वर्क हो गया 20। अब पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि रॉकी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा पूरा काम। तो रॉकी की इफिशिएंसी क्या है, 1, तो 1 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st। चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा cosec थीटा, प्लस 1/tan ये हो जाएगा cot थीटा, एक ब्रैकेट में। दूसरे में देखिए, यहाँ पर भी वही होगा cosec थीटा
और यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया अपना फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, अमर एक कार्य को 15 दिनों में और प्रेम 12 दिनों में पूर्ण कर सकता है। तो अमर 15 दिन में, प्रेम 12 दिन में, टोटल वर्क हो जाएगा 60। अमर की इफिशियंसी हो गई 4, प्रेम की हो गई 5। अमर से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी 2 दिनों में कितना हो जाएगा 9। यानी पहले दिन अमर करेगा 4 काम, दूसरे दिन प्रेम करेगा 9 काम, 5 काम, तो दोनों मिलाकर के 2 दिन में 9 काम हो गया। अब यहाँ से मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो 12 दिनों में यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अमर आएगा 13वें दिन 4 काम कर देगा, यानी 13 दिन में हमारे पास कितना हो गया 58 काम, बचा कितना 2 काम, और इसको कौन करेगा 5 दिन में करेगा प्रेम, यानी 13 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरे भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। ये एक आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ये हम मान लेते हैं 3x और ये 3x और ये 5x। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 30√11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई बतानी है 5 की। देखिए मैं अगर यहाँ पर एक लंब डालता हूँ तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 2.5 हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम 2.5 नहीं लेते हैं, इसको हम 3, 5 नहीं लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं 6 ले लेते हैं, 6x, इसको 6x और ये 10x, ताकि हमारा पॉइंट में आंसर ना आए, पॉइंट में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x और ये भी हो जाएगा 5x, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर 6 36 माइनस 25 √11x, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्षेत्रफल दिया रखा है, तो हम निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 10x इंटू ऊंचाई √11x बराबर कितना है 30√11। तो √11 से √11 कैंसिल, यहाँ से गया 5 बार, यानी x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √6, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है तीसरी भुजा की लंबाई, यानी 10√6, x की वैल्यू यहीं पे पुट कर देना है 10√6, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि 100 रुपए और 150 रुपए किलो वाली 2 प्रकार की दालें x और y को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दालों इस मिश्रण का मूल्य बताइए। सिंपल है, 10 को 7 में यानी 700 हो गया, प्लस 150 को 20 में कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 3000, और डिवाइड करिए कितना हो रहा है 20 7 27 से, यानी 3700 को हमें डिवाइड करना है 2700 से, सॉरी 27 से, सिंपल। तो 27 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 27 से कम 27, 10 बचा 100 हो गया, 27 3 81, 19 बचा यानी 190 हो गया। तो 190 को मैं अगर यहाँ से डिवाइड करता हूँ 3 7 21, 210 हो गया, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, हाँ ये 7 बार जाएगा, पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन पूछा गया निकटतम में, तो 137 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 पेन और 12 पेंसिलों का मूल्य 790 रुपए है, यानी 32 पेन प्लस 12 पेंसिल, इनका मूल्य हमें दे रखा है 790। तो 8 पेन 3 पेंसिल का मूल्य पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 8 पेन कब आएगा, इसमें हम 4 से डिवाइड कर दें। 3 पेन कब आएगा, पेंसिल कब आएगा, जब इसमें हम 4 से डिवाइड करके, जब दोनों में 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे यानी 8 पेन आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 पेंसिल आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना 4 1 कम 4, और बचा कितना 3 37, 4 9 36, और 36 3 39 30, 4 7 28, 197.5। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बोला गया 2019 से 2020 तक XYZ फोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि 19 से 20, यानी कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर 22 की, कितने पर 18 की इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 11/9 इंटू 100। 1/9 कितना होता है 11.11, तो उसमें 11 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 122.22। चलिए
यहाँ पर देखिए साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो यहाँ से हमें क्या करना है, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 8 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 कितना बचेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस इंटू कॉस 2x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ से देखिए 2 साइन 4x में इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्या 2 साइन 4x, और ये बच जाएगा cos 2x प्लस 1 2 साइन 4x, और इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब यहां से देखिए मैं अगर इसको देखता हूं इसमें तो किसी में है, सॉरी ये x होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में है, तो ये कॉस स्क्वायर x पहले लिखा हुआ है सब में, कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो ये फॉर्मूला 4 कॉस स्क्वायर x 4 कॉस इसमें है इंटू साइन 4x। हाँ ऑप्शन पहला ये, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 19, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 155। तो हमें यहाँ पर निकाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना एक फार्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc प्लस सी ए। तो इसको सबसे पहले हम निकालेंगे, तो 19 का स्क्वायर 361 बराबर इसकी वैल्यू 155 है प्लस ये 2, इसको हम x मान लेते हैं। 155 इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 6, और यहाँ पे बचा 5 0, और यहाँ पे 3 में से गया 206 बटे 2, ये आ गया 2 1 कम 2 103 x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कौन सा, ये होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 155, इसको मैं यहां से लिख लेता हूं इधर साइड 155 प्लस अभी हमने इसको निकाला है तो ये माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस 103 इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये यहाँ पर 1/2 है तो इधर मैं इसको लेके आता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, इसको मैं x मान लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52, और गुणे 2 ये आ जाएगा 104 बराबर x, और यही हमें निकालना था। तो 104 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर था। नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का निकालने की इसका रूट हो जाएगा 96 रूट 625, यानी ये आ गया 14 और ये आ जाएगा 25, 14 रूट 25 14 रेशियो 25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोला गया ए और बी क्रमशः ए 5 दिन और 10 दिन में काम करते हैं, ये 5 हो गया ये 10 हो गया, टोटल 10 हो जाएगा, इसकी इफिशिएंसी 2 इसकी 1। तो बोला गया उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी ने 8 दिन किया। तो बी ने अगर 1 की इफिशिएंसी से 8 दिन किया तो 8 काम हो गया, बचा कितना 2। तो बोला गया ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो
अब 2 काम बचा, इसको कौन कर रहा था, ये ए और बी, 3 की इफिशिएंसी से, तो 2/3 के बाद काम छोड़ दिया था, तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 4 और 9 दिन में पूरा करते हैं। ए 4 दिन में, बी 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं तो देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ कि 36 टोटल वर्क है, इसकी 9, इसकी 4। अब बोला गया वह बी से शुरू करते हुए 71 दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी 2 दिन में कितना, 9 4 13 काम पूरा हो जाएगा। अब हमें जाना है 36 तक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, 4 दिन में कितना काम हो गया, 26। 5वें दिन कौन आएगा, बी आएगा, 4 काम करेगा। कौन, बी से शुरू हो रहा है ना, हाँ, तो बी 5वें दिन 4 काम हो गया, कितना हो गया, 26 4 30, बचा कितना, 6 काम बच गया। 6 काम को कौन करेगा, 9, यानी 5 दिन यहाँ पर और 6/9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, तो यहाँ पे 2/3, 5 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोला गया धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की तय करने की दूरी एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में यानी v माइनस यू, 144/12 यानी 12 घंटे, 12 किलोमीटर पर आवर, तो b प्लस यू 9 घंटे यानी 16। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल, यानी दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा u की वैल्यू 4/2, 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, बोला गया 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूटों का अंतर, तो ये 35 हो रहा है, 30 5 35 ये भी हो रहा है, लेकिन जो माइनस होगा वो क्या होगा, 30 × 5/100, यानी कितना आ जाएगा, 1.5। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 1.5% आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 15 छक्का 90, 15 3 45 और 9 54, 54 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिवाइडेड है, तो यहाँ पर देखिए 36, 4 और 9, तो 4 से डिविजिबल का जो रूल्स होता है वह क्या होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है। अब 9 से देख लीजिए, यानी सब का सम करिए, 9 से डिविजिबल है अगर, तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है, तो 8 7 15 और 10 25, ये नहीं है, 9 4 2 6 7 2 9, ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट का चेक करने की जरूरत नहीं। एक फैक्ट्री में बर्तन का निर्माण 3 संयंत्र ए बी सी में किया जाता है, यदि निर्मित प्लेटों की कुल संख्या 3260 हो तो संयंत्र बी द्वारा कितने प्लेटों का निर्माण किया गया, तो बी प्लेटों का कितने निर्माण किया गया हमें यहाँ पर निकालना है, 3600 का, सॉरी 3260, तो बी यहाँ पर थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा, बी प्लेट्स कौन सी हैं, संयंत्र बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया, प्लेट इसमें देखिए, प्लेट इसमें ये वाली है और इसमें बी, यानी यहाँ से 80% से कहाँ तक जा रही है, 40, यानी बीच का परसेंटेज क्या है, 40, तो हमें यहाँ पर 40% निकालना होगा। थोड़ा विजिबल कम है ये, 0 से 0 गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 3 12, ये हो जाएगा 13, 1304 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पर दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी 3a की वैल्यू हमारे पास 48 दे रखी है, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 16। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 16 इंटू 16, 4 से गया है 4 बार, 64 √3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5। अब हमें निकालना है टेन थीटा की वैल्यू, तो इसका रिवर्सिबल जो होता है सेक थीटा माइनस
tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/5। तो दोनों को माइनस अगर मैं करता हूं तो सेक कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 5 माइनस 1/5। ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 5 पचम 25 माइनस 1 24/10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 12/5। 12/5 ऑप्शन नंबर थर्ड सेकेंड। चलिए x माइनस 1/x इक्वल टू -6, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ से देखिए ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस x माइनस 1/x, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये होता है p स्क्वायर प्लस 2 यानी 36, और यहाँ पर प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 2 38। चलिए अब आगे यहाँ से देखिए ये कितना होता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये होता है p क्यूब प्लस 3p, यानी कि 6 का क्यूब माइनस का आएगा कितना 216, और यहाँ पर प्लस ये आ जाएगा 6 3 18, तो ये माइनस का हो जाएगा कितना -234, ये हो जाएगा माइनस का 234, और ये इसकी वैल्यू -6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर 8 चौक 32 -2 और +6, तो -12 में से 6 जाएगा, 6 आपका यूनिट डिजिट आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए डिजिटल सम लग जाएगा यहाँ से 8 3 11, 2 गुणे 4 2 6 3 9, ये आ गया 9 माइनस का और +6, तो 9 दूनी 18 यानी माइनस का 9 +6, तो यहाँ से आ जाएगा 6, 88 86 आपका आंसर होगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं आप, थोड़ा सा टिपिकल है मल्टीप्लाई करना, लेकिन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कैसे करना है मल्टीप्लाई, देखिए इसको ले लेना 40 माइनस 2, और यहाँ से ये हो जाएगा -234 और प्लस का 6, तो -234 का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर 2 से कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 0 4 चौक 16 और 4 3 12 1 13 4 दूनी 8 1 9, ये आ गया माइनस का, और यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा 234 का, ये हो जाएगा 468 और प्लस का 6। ओके, अब यहाँ से देखिए ये इसमें जुड़ जाएगा 8 6 14 474, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा 6 और ये बचा 5, 15 में से 7 जाएगा, 7 8 7 15, और यहाँ पे बचा कितना 13, 8 4 12, 2 बचेगा, हाँ 8 4 12 और ये 8, तो माइनस का 88, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है, 600 मीटर आगे। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, 10 - 2 8, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, 5/18 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से 10 1 0 गया, 60 × 18 आपका आंसर आएगा, लेकिन ये सेकंड में आएगा, हमें मिनट में पूछा गया है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से 60 कैंसिल, 18 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साइन a बराबर -3/5 है, a तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो सेक a का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर साइन a की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे काट, तो -3, ये 5 हो गया, और अब ये 3 5 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है अपना 3 4 5। तो सेक a की वैल्यू पूछी गई, तो सेक a कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी 5/4, तो 5/4 जो है सेक a किसमें हो, तृतीय चतुर्थांश में, प्लस में होता है माइनस में होता है, माइनस में होता है, ये भी माइनस में हो जाएगा, -5/4 ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन अपना। सो यहाँ आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मैथ्स का इम्तियाज सर। चलिए सो फिर मिलते हैं आपसे 18 जुलाई 2023 का जो थर्ड शिफ्ट हुआ था उसके साथ। सो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।